हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी वाले गुरुजी। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज मेरा टॉपिक है प्लाज्मा एक्सपेंडर्स। तो हमारे जो प्लाज्मा एक्सपेंडर्स हैं वो होते क्या हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जो हमारे प्लाज्मा एक्सपेंडर्स है, इनका जो नाम है वही जस्टिफाई करता है कि जो एक्सपेंडर्स है वो प्लाज्मा के लेवल को इंक्रीज करेंगे हमारी बॉडी में। जो प्लाज्मा एक्सपेंडर्स होते हैं उनका जो है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है और वो बूस्ट करते हैं प्लाज्मा वॉल्यूम को बाय इंक्रीजिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो हमारे प्लाज्मा एक्सपेंडर्स हैं उनको हम देते हैं जैसे कोई ट्रॉमा हो जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है वो जब एक्सेसिव ब्लड लॉस हमारी बॉडी में हो जाता है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम देते हैं प्लाज्मा एक्सपेंडर्स। क्योंकि जो एक्सपेंडर्स होते हैं वो प्लाज्मा का जो वॉल्यूम होता है और ब्लड का जो वॉल्यूम होता है उसको इंक्रीज कर देते हैं। अगर उसको इंक्रीज कर देंगे तो वो इंक्रीज हो जाएगा और उसकी वजह से जो है वो ब्लड प्रॉपरली हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनमें फ्लो करता रहेगा। अगर उनमें वो प्रॉपरली फ्लो नहीं करेगा तो उससे हाइपरवोलेमिया हो जाएगा और उसकी वजह से जो है वो डेथ होने के चांसेस होते हैं। अगर टोटली जो है ब्लड जो है वो पूरा जो है वो लॉस हो जाता है, जैसे किसी को ट्रॉमा हो गया तो उसमें जो है उसका ब्लड लॉस हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है ब्लड लॉस होने की वजह से उसके डेथ होने के चांसेस होते हैं। तो इस केसेस में जो है हम प्लाज्मा एक्सपेंडर्स देते हैं, वो हमारे ब्लड की वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे जैसे वो इंक्रीज करेंगे तो जैसे मतलब अलग अलग एक्सपेंडर्स हैं उनकी अलग अलग जो है वो कैपेसिटी है। कुछ एक्सपेंडर्स जो है वो 8 to 12 आवर्स तक जो है वो ब्लड के जो लेवल है, ब्लड के लेवल वॉल्यूम जो है उसको इंक्रीज करके रखते हैं, ताकि जब तक जो है वो हम जो ब्लड है वो हम पेशेंट को ब्लड जो है वो चढ़ा सकें और वो प्रॉपरली ब्लड जो है फ्लो होता रहे उसकी बॉडी में। तो ये है हमारे प्लाज्मा एक्सपेंडर्स। तो अब ये कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलोइड और कोलाइड्स। जो क्रिस्टलोइड जो होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, मिनरल साल्ट होते हैं, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें हमारे एग्जांपल आते हैं नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रोज एंड रिंगर सॉल्यूशन। ये हमारे आते हैं क्रिस्टलोइड प्लाज्मा एक्सपेंडर्स। नेक्स्ट है कोलॉइड। कोलॉइड्स जो है वो लार्ज होते हैं, इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इसमें हमारे एग्जांपल आता है डेक्स्ट्रॉन, ह्यूमन एल्बुमिन, जिलेटिन ब्लड। जो ब्लड है वो भी हमारा एक कोलाइड है। कोलाइड जो प्लाज्मा एक्सपेंडर्स है। तो जो प्रोटीन कोलाइड एल्बुमिन है वो नेचुरली अकरिंग जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन है। ह्यूमन एल्बुमिन सॉल्यूशन कंटेन 96% एल्बुमिन which is a purified protein fraction contains 83% albumin with the remainder as globulin। तो जो हमारा एल्बुमिन होता है उसमें 96% जो है वो ह्यूमन एल्बुमिन सॉल्यूशन होता है, और जो हमारा प्यूरिफाइड प्रोटीन जो है उसमें जो है वो 83% एल्बुमिन होता है और रिमेनिंग जो है वो ग्लोबुलिन होता है। Albumin is derived from pooled human plasma, serum or normal placentas, and then sterilized by heating and ultrafiltration to prevent disease transmission। तो जो हमारा एल्बुमिन है उसको हम करते हैं ड्राइव करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन से, ह्यूमन प्लाज्मा से करते हैं, सीरम से करते हैं, नॉर्मल प्लेजेंटास का नॉर्मल जो प्लेजेंटास होते हैं उनसे करते हैं, और उसके बाद उसकी स्टरलाइजेशन करते हैं बाय हीटिंग एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और स्टरलाइजेशन तब करते हैं क्योंकि कोई भी डिसीज जो है वो ट्रांसमिट ना हो अनदर पर्सन में जिसको हम दे रहे हैं एक्सपेंडर्स। The molecular weight and the molecular weight newtons of HS are approximately 69 kDa। तो isotonic and concentrated solutions are available। तो जो हमारे जितने भी प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स होते हैं वो सारे जो है वो आइसोटोनिक होते हैं, ताकि जाके जो ब्लड के साथ कंबाइन कर जाएं और ब्लड के वॉल्यूम को इंक्रीज कर दें। क्रिएटिन जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है ग्लाइकोजेन पेप्टाइड्स प्रोड्यूस हाइड्रोलाइसिस ऑफ बोविन कोलेजन। फर्दर मॉडिफिकेशन प्रोड्यूस यूरिया लिंक्ड जिलेटिन्स, सक्सिनाइलेटेड जिलेटिन्स एंड ऑक्सी ओली जिलेटिन्स। ये जो हमारे जितने भी हैं जैसे एल्बुमिन हो गया, जिलेटिन्स हो गए, नो इन प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ कोलाइड्स, इसमें हमारा आता है हाइड्रोक्सीजेनेटेड स्टार्च, हेटा स्टार्च भी इसको बोलते हैं हम। तो ये सारे जो है वो हमारे प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स होते हैं। डेक्स्ट्रांस हो गया, जो डेक्स्ट्रान है इस डेक्स्ट्रान 40 जो है, और डेक्स्ट्रान जो है वो 40 जो है वो हम मेनली यूज करते हैं, और डेक्स्ट्रान 70 और 40 जो है वो दो टाइप के होते हैं, इनको हम यूज करते हैं एज ए प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स।
तो द intravascular half life is determined by particle size with Dextran 70 remaining for 6 to 8 hours compared with 4 hours of Dextran 40। तो जो Dextran 40 है वो उसका जो है वो हाफ लाइफ कम होती है एज कंपेरिजन टू Dextran 70। तो ये था हमारा टॉपिक आज का। और इस प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर, तो इसमें हम कौन कौन से करते हैं, एल्बुमिन हो गया, हेटा स्टार्च हो गया, जिलेटिन हो गया, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन कैरियर्स हो गए। और इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, जो हमारे प्लाज्मा एक्सपेंडर्स हैं उनकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या हैं। तो उनकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, फर्स्ट है सीवियर एनीमिया है, तब हम प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर नहीं देंगे। नेक्स्ट है कार्डियक फेलियर है किसी को, अगर कार्डियक की कोई प्रॉब्लम है तब उसमें भी नहीं देंगे। नेक्स्ट है पल्मोनरी एडिमा है किसी को, तब भी हम नहीं देंगे प्लाज्मा एक्सपेंडर्स। नेक्स्ट है लीवर डिसीज है किसी को, तब भी नहीं देंगे। और जब किसी को रिनल इनसफिशिएंसी है तब भी जो है वो हम प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स उसको नहीं देंगे। ये सारी जो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स हैं वो सारे जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन डिसीजेज में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स। थैंक यू।